प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका स्वागत है। मैं विश्वास करता हूँ आप सब आनंदित और आशीर्वादित है, क्योंकि हमारा प्रभु है हमारा ख्याल करने वाला, हमारी चिंता, हमारा बोझ उठाने वाला। तो चलिए आज फिर से एक बार एक छोटा सा वचन पे जाते। प्रभु का वचन आज क्या कहता है? भजन संहिता 66 उसमें का 18 वचन में लिखा है, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता। प्रेज लॉर्ड। कौन कह रहा है? दावीद बोल रहा है, दावीद परमेश्वर का सेवक। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी नहीं सुनता। दावीद को प्रभु ने ये बात बता दिया। और आत्मिक चीज़ यही है फ्रेंड्स, ब्रदर्स और सिस्टर्स। आत्मिक, हमारा आत्मा हमारे मन में वास करता है। हमारे मन के अंदर हमारा आत्मा होता है। अगर हमारे मन में ही व्यर्थ विचार चल रहा है, मतलब कोई गलत आत्मा घुसा है, क्योंकि बातें जो सोच जो विचार होते वो आत्मिक होते हैं। क्योंकि हमको क्या लगता है ये बातें सुनने से क्या होता, वो बातें सुनने से क्या होता। ऐसा नहीं होता। ये बातें सुनने से क्या होता है, वो बातें सुनने से क्या होता है, हमें हमेशा सोचते हैं कुछ नहीं होता बल्कि, लेकिन ज़रूर होता है। क्योंकि जो बुरा सुनता है वो बुरा बनता है, जो अच्छा सुनता है, जो पवित्र सुनता है वो पवित्र होते जाएगा। क्योंकि मनुष्य की बातें जो कि शैतान की बातें भी है, क्योंकि मनुष्य के अंदर से शैतान ही हमेशा बात करता है। लेकिन अगर हम देखने गए भजन संहिता 18 वचन में क्या लिखा? भजन संहिता 66:18 में, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो परमेश्वर मेरी नहीं सुनता। हमारी प्रार्थना बहुत से बार जवाब नहीं आता, इसीलिए क्योंकि हम मन में कुछ भी रखते, हमारे मन में कुछ भी अनर्थ की बातें, बुराई की बातें, पाप की बातें, अंधकार की बातें, गलत विचार सोचते रहते। क्योंकि बाइबल में दूसरी तरफ लिखा है, शैतान की युक्तियों से अनजान मत रहो। शैतान की युक्ति है, कुछ बातें जो हमेशा हमें लिए सोचने के लिए सामने रख देती है, सोचने के लिए मजबूर करती है। लेकिन बाइबल का वचन कहता है कि अगर हम अपने मन में व्यर्थ विचार करते तो परमेश्वर हमारा प्रार्थना नहीं सुनता। परमेश्वर हमारा प्रार्थना नहीं सुनता अगर हम गलत विचार मन में करते हैं। तो देखिए ना, सुबह से लेकर शाम तक हमारे मन में कितना विचार आके जाते हैं। उसमें से कौन से विचार प्रभु के हैं, कौन से विचार दुनिया के हैं, हमें पता है, हमको पता है। लेकिन हम फिर भी वो कंट्रोल नहीं करते, क्योंकि बाइबल में लिखा है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। और मन की रक्षा कैसा करेंगे? उसको ना कपड़े पहना सकते हैं, ना उसको खाना खिला सकते हैं, कुछ नहीं। मन को सुरक्षित रखने के लिए उसके अंदर क्या जा रहा है और उसके अंदर से क्या निकाल रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। और वो क्या कर रहा है, मन का काम है लेना, सोचना और बोलना। हम जो कुछ भी अपने आंखों से देखते हैं और अपने कानों से सुनते हैं, वो सब हमारे मन में चला जाता है। इसीलिए हम आंखों से क्या देख रहे, कानों से क्या सुन रहे, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो आंखों से देखते हैं और कानों से सुनते हैं, वही हम बाद में से विचार करते बैठते, सोचते बैठते, और वो हमारे मन में चला जाता है, जिससे हमारी प्रार्थना रुक सकती है। बाइबल में क्या लिखा है? भजन संहिता 1 अध्याय 2 वचन में कि हमेशा तुम प्रभु के वचन पर मनन करो, प्रभु के वचन पर रात दिन मनन करो। क्यों? क्योंकि रात दिन अगर हम प्रभु के बारे में सुनते रहते, सोचते रहते, तो प्रभु हमारी प्रार्थना सुनता और उसका जवाब जल्दी आता है। इसीलिए ना, हमारे मन में बुरे विचार मत आने दो। बुरे विचार, व्यर्थ विचार, अनर्थ विचार मत आने दो कि कल को कैसा घर बांधेंगे, कल को गाड़ी कैसे लेंगे, कल को ये लोन कैसा देना है, कल को हम लोग बीमार है, कल को कैसे ठीक होंगे। ये सब फालतू विचार है, ये सब शैतान के विचार है। बाइबल में लिखा है मत्ती में कि कल की चिंता मत करो, आज ही के लिए काफ़ी है। आज क्या सोचना है? आज प्रभु का विचार हमारे अंदर लाना है, प्रभु के वचनों पर रात दिन मनन करना है, प्रभु के वचनों में बना रहना है। अगर हम लोग देखेंगे तो दानियल नाम का एक भविष्यवक्ता, दानियल नाम का एक सेवक, अगर उनके बारे में हम अगर मनन करते, वो दास के बारे में, तो उन्होंने हमेशा अपने जीवन में प्रभु के वचनों पर मनन करना सीखा और सिखाए वो। क्योंकि हमेशा वो प्रभु का वचन क्या कहता है, प्रभु का वचनों में हम कैसे बने रहना चाहिए, प्रभु के वचन को कैसे मनन करना, उनके मन के अंदर हमेशा वो चल रहा था। इसीलिए जब दानियल के ऊपर परीक्षा आया तो प्रभु ने उनको बचाया। दानियल के ऊपर जब परीक्षा आया, प्रभु ने उसको बचाया। उसको जब अंदर डाला, सिंह के गृह में डाला,
जब उसके ऊपर परीक्षा आया, दानियल को प्रभु ने बचाया अपने स्वर्गदूत बेच कर। क्यों? क्योंकि वो रात दिन प्रभु का वचन पर मनन करने वाला इंसान था। क्योंकि हम जब बहुत से बार प्रभु के वचनों पर मनन नहीं करते तो शैतान को हम लोग जगह दे रहे, शैतान को हम जगह देते। प्रभु को सोचना, हमेशा प्रभु के बारे में सोचना मतलब हमको पाप से, बुराई से भी दूर रहना है। इसीलिए प्रियो, प्रभु का वचन आज का प्रभु का वचन तुम्हारे लिए बोल रहा है कि हमेशा तुम्हारे मन में पवित्र विचार रखो, परमेश्वर के वचन रखो और परमेश्वर के वचन पे चलो। फालतू के विचार, व्यर्थ विचार, अनर्थ विचार, पाप के, दोष के विचार अपने अंदर मत रखिए, मत आने दीजिए और दूर कीजिए, अपने आप को साफ कीजिए, अपने मन बदलिए, अपना हृदय बदलिए, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा। क्योंकि बाइबल में ये लिखेला है, भजन 66, 18, 19 में भी, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी नहीं सुनता। देखिए, आज के बाद तुम अनर्थ विचार, मतलब जो विचार कुछ काम के नहीं, जो विचार प्रभु से मिलते ही नहीं, वो विचार निकाल दीजिए अपने अंदर से और प्रभु के विचारों पर, प्रभु के बातों पर, प्रभु की सोच पर सोचते बैठो, ध्यान करते बैठो, मनन करते बैठो। हमारी प्रार्थना जरूर प्रभु उत्तर देगा। क्योंकि आगे क्या लिखा है, परंतु परमेश्वर ने तो मेरी प्रार्थना सुना है, 19 वचन, और उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान लगाया। प्रभु हमारी प्रार्थना की ओर ध्यान लगाएगा और प्रभु हमारी प्रार्थना सुनेगा कभी, जब हमारे विचार, हमेशा हम प्रभु के बारे में विचारते रहते, सोचते रहते, ध्यान करते रहते, मनन करते रहते उसके वचनों पर, उसके चमत्कारों पर, उसकी गवाहों पर, तब प्रभु हमारा प्रार्थना सुनता है। तो आज के बाद आप खुद को प्रॉमिस कीजिए, खुद को बदलिए और खुद को बोलिए कि मैं प्रभु के विचारों पर रहूँगा जब तक मेरी प्रार्थना नहीं आएगी। क्योंकि तुम्हारी प्रार्थना का जवाब अगर नहीं आ रहा है ना, तो सोच लेना कि तुम्हारे मन में कुछ तो गलत विचार चल रहा है। क्योंकि हम अपने आप को जान सकते हैं, हम अपने आप को चेक कर सकते हैं कि बार बार मैं क्या सोच रहा हूँ, बार बार मेरे मन में क्या आ रहा है। वो चीज़ जो बार बार तुमको सता रही है, तकलीफ दे रही है, वो अपने अंदर से निकाल दीजिए, अपने मन को शुद्ध कीजिए और प्रभु के वचन पर बने रहिए। प्रभु का वचन तुम्हारे अंदर बने रहने दीजिए, तब प्रभु का जवाब, प्रभु का उत्तर, प्रभु का प्रार्थना, प्रभु का आंसर तुम्हारे पास आएगा, प्रभु का उत्तर तुम्हारे पास आएगा। प्रेज लॉर्ड। तो प्रभु तुम्हारी प्रार्थना सुनेगा और प्रभु का आशीष तुम पे आएगी और तुम्हारा जवाब जो प्रार्थना में मांगा है ज़रूर मिलेगा। लेकिन पहले तो अपना मन, अपना आत्मा, अपना शरीर पवित्र कर दो, प्रभु यीशु का लो और प्रभु यीशु का वचन से अपने आप को भरो और हमेशा उसके बारे में सोचते बैठो, उसके बारे में ध्यान करो। क्योंकि यह हमारे लिए पॉसिबल है, ये हम कर सकते हैं, ये हमसे हो सकता है। तो हम प्रभु में भी बढ़ सकते हैं और प्रभु का गवाही भी हमारे जीवन में आएंगे। चलिए आइए हम छोटा सा प्रेयर करते। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु प्रभु। ये सब जो भाई बहन हैं, हमारे सिस्टर लोग हैं, ब्रदर्स लोग हैं, जितने लोग हैं प्रभु, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता पिता, उनके हृदय में, उनके जीवन में आइए पिता, उनके हृदय को, जीवन को बदल दीजिए पिता। क्योंकि आपके वचन के अनुसार प्रभु कि मैंने अगर मन में व्यर्थ विचार करता, किया होता या सोचता तो प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। यस लॉर्ड, क्योंकि आप हमारे मन में विराजने वाले परमेश्वर है। अगर हमारे मन में व्यर्थ है, हमारे मन में ही अशुद्ध है, तो प्रार्थना हमारी नहीं सुनी जाएगी। हमारी प्रार्थना तभी सुनी जाएगी जब हम अपने मन को पवित्र करेंगे, अपने मन में वचन भरेंगे, अपने मन में वचन पर विचार करेंगे, सोचेंगे, ध्यान करेंगे, तभी हमारी प्रार्थना का जवाब आएगा, उत्तर आएगा। जो कुछ भी हम मांग रहे हैं उसका परमेश्वर जरूर सुनेगा, अनसुनी नहीं करेगा। जैसा दावीद ने भी कहा, क्योंकि जब भी हम व्यर्थ विचार करते हैं हमारे साथ अच्छा नहीं होता, बुरा होता। क्योंकि व्यर्थ विचार ये शैतान डालता है। बुरे विचार, मूर्ख विचार, फालतू विचार, नॉनसेंस, कंफ्यूशन, सब कुछ शैतान भरता हमारे अंदर। तो प्रभु हमारा मन को हल्का कीजिए, फ्री कीजिए, आपका वचन से भरकर हमको पवित्र कीजिए पिता। और हमारे मन को, हमारा आत्मा को, हमारा सोच को, विचारों को हमेशा आप ध्यान किए रहना, रात दिन आपके वचन पर चलना हमको सिखाइए प्रभु। क्योंकि हमारा ध्यान करना मतलब आत्मा में बने रहना है। तो प्रभु हमें आत्मा में बने रखिए, हमेशा आपके विचार, आपकी बातें, आपका वचन हमारे अंदर चलना चाहिए प्रभु, जिससे कि हमारा प्रार्थना का जवाब आ जाए और हमारा प्रार्थना आशीषित हो जाए प्रभु। प्रभु हमारे परिवार को स्पर्श कीजिए, हमारे भाई बहन को स्पर्श कीजिए, उनका हृदय को, जीवन को स्पर्श कीजिए, उनकी ज़रूरतों को पूरी कीजिए पिता। उन्हें आत्मा में, प्रार्थना में बढ़ाइए प्रभु। प्रभु यीशु का मन उन्हें दीजिए, आपका सुंदर सा पवित्र हृदय उन्हें दीजिए, पवित्र आत्मा उनको दीजिए पिता, यीशु मसीह के नाम से। उनको डेली मन्ना, डेली वचन प्रभु उनको खिलाइए, आपको वचनों से उन्हें बदलिए प्रभु, यीशु मसीह के नाम से। आपका हाथ से उन सबको प्रभु
आरोग्य दीजिए, चंगाई दीजिए, स्वस्थ कीजिए, छुटकारा दीजिए पिता यीशु मसीह के नाम से। राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, उन सबको आपके लहू में, अग्नि में कवर करके, सुरक्षित करके, आपको सब करके, ये प्रार्थना मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन ले पिता। आमेन आमेन। प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलेंगे अगले वचन में फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से। गॉड ब्लेस यू।